वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार स्कीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत आप लोग 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक बगैर सूद के कर्ज हासिल कर सकते हैं। वीडियो की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखें। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार कार्ड लेके आ रहे हैं जिसमें आपको 3 करोड़ तक का कर्जा 100% इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, उस पे 0 इंटरेस्ट है। जी तो व्यूअर्स, वीडियो आपने देख ली होगी। इस कारोबार स्कीम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सीएम आसान कारोबार प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है, लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ अहम चीजें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अगर आप उनको जाने बगैर अप्लाई कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीएम पंजाब की जानब से आसान कारोबार स्कीम का आगाज किया गया है, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी यहां पे ये आ जाती है जिसको नाम दिया है सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड यहां पे आपको कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, आप जो है वो इस कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक जो है वो बगैर सूद के कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको लोन मिलेगा। ये इस कार्ड के जरिए 1 लाख से 10 लाख की लिमिट है। और दूसरी कैटेगरी यहां पे आ जाती है, उसको नाम दिया हुआ है सीएम पंजाब आसान कारोबार फिनांस। बस कार्ड और फिनांस वर्ड्स का ही जो है वो फर्क है, बाकी चीजें सेम है। ठीक है, यहां पे मैं कैटेगरीज की बात कर रहा हूं नाम की, कि इस दोनों स्कीमों के नाम के अंदर सिर्फ कार्ड और फिनांस का ही जो है वो वर्ड्स का फर्क है। अब जो फिनांस है उसमें आपको 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक जो है वो कर्ज दिया जाएगा बगैर सूद के। जितना भी सूद होगा, चाहे आप 50 लाख ले लें, 1 करोड़ ले लें, 1.5 करोड़ ले लें, वो हुकूमत पंजाब उसका सूद जो है वो अदा करेगी। आपने अदा नहीं करना, आप जितनी अमाउंट लेंगे उतनी ही अमाउंट आप जो है वो 5 से 7 सालों में वापस करेंगे। ये तो होगी मेन चीज जो मैंने आपको फर्क बताना जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग इसके बारे में नहीं बता रहे। ठीक है, आपको अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। अब कुछ मेन चीजें बात करते हैं। यहां पे सबसे पहले आप बात कर लेते हैं सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड की। अगर आप कार्ड के लिए अप्लाई करने, यानी आपकी लिमिट है जी मैंने 10 लाख तक ही कर्ज लेना है, तो फिर आप कार्ड की तरफ जाएंगे। तरक्की और खुशहाली का आगाज, यानी कि इस प्रोग्राम का मकसद यह है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी को कम करने के लिए जो है वो हुकूमत पंजाब यानी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से यह इकदाम किया गया है। सबसे पहले अगर आप कार्ड के जरिए कर्ज हासिल करते हैं तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक बिला सूद आपको कर्ज मिल जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स 3 साल की महाना एक साथ में आपने अदायगी करनी होगी। और सबसे मजे की बात यहां पर यह है कि पहला साल जो इन 3 सालों में पहला साल होगा, वो एक किस्त भी आपने नहीं देनी हुकूमत को, बल्कि हुकूमत कहती है जी ये आप लें, आप कर्ज लें, ठीक है, हम आपको देंगे जितना भी आपने 10 लाख तक लेना है इस कार्ड के जरिए। तो आप अपने जो कारोबार को उसको शुरू करें, स्टार्ट करें, स्टेबल करें। आपको 1 साल दिया जाता है, फिर अगले 2 सालों में आपने जितना भी लिया होगा कर्ज, वो 2 सालों में यानी 24 महीनों में आपने वापस करना होगा। उसके बाद व्यूअर्स, जहां उम्र की हद की बात करें, कार्ड के लिए 21 से 57 साल वाले मर्दों खवातीन जो है वो सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर देखें, शनाख्ती कार्ड और एनटीएन के हामिल अफराद ही अहल होंगे। शनाख्ती कार्ड का तो आपको पता चल गया होगा, एनटीएन की आपको समझ नहीं आई होगी। एनटीएन कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर। एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से जब आप उनको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फाइलर होते हैं, फिर आपको एक एनटीएन नंबर अलाट किया जाता है। ठीक है, तो ये एनटीएन के और शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद ही इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एनटीएन में मजीद मैं डिटेल आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जी तो व्यूअर्स, आप कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं 10 लाख रुपए तक, सारी डिटेल आपको बताऊंगा। वीडियो आपने कहीं से स्किप नहीं करनी, स्किप करेंगे तो जाहिर बात आपको चीजों की समझ नहीं आएगी। जब समझ ही नहीं आएगी तो आप अप्लाई कर देंगे और बाद में पता चलेगा कि मेरी एप्लीकेशन को जो है वो ऑब्जेक्शन लगा के रिजेक्ट कर दिया गया है। इसलिए कंप्लीट देखना है और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है। यहाँ पे देखिए, कार्ड की बात करें तो मैक्सिमम लिमिट 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए, 1 लाख से 10 लाख तक आप कर्ज हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टेन्योर की बात करें तो 3 साल है। ठीक है, और लोन टाइप यहाँ पे 12 मंथ फैसिलिटी, मतलब आपको दी जाती है कि आप स्टार्ट करें, ये स्टेबल हो जाए। रीपेमेंट टर्म जो आपने वापस करना है गवर्नमेंट 24 मंथ्स के अंदर, यानी कौन से, यानी पहले साल जो 12 महीने हैं वो आपने कुछ भी वापस नहीं करना।
अगले 2 सालों यानी 24 महीनों के अंदर आपने ये जो 10 लाख तक जितना भी लिया 1 लाख से 10 लाख तक वो आपने वापस करना है। उसके बाद यहाँ पे वेंडर सप्लाई पेमेंट्स आ जाती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। यहाँ पे सबसे अहम चीज एंड यूजर इंटरेस्ट, यानी कि आप 10 लाख तक लेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई सूद नहीं पड़ेगा। वैसे जो दूसरी स्कीम है फिनांस वाली वो 10 लाख से 3 करोड़ तक ले ले फिर भी आपको सूद नहीं पड़ेगा, सूद हुकूमत पंजाब ने अदा करना है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल स्मॉल इंटरप्राइजेस यानी जो छोटे छोटे कारोबार हैं जिनके या छोटे कारोबार शुरू करना चाहते हैं, मतलब अभी आपका कोई भी कारोबार नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूं बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट देगी आपको, ठीक है। उसके बाद एज की बात करें तो 21 से 57 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी नेशनल रेजिडेंट इन पंजाब, ठीक है, पाकिस्तानी शरीयत हो और आप पंजाब में रहते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड CNSE मोबाइल नंबर आपके जो है वो आपके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और अगर तो आपका पहले से बिजनेस है तो फिर आपने उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है, ओके। ओनली एप्लीकेशन इंडिविजुअल और बिजनेस वाले यहाँ पे करेंगे, क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री जो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपने PITB पोर्टल पर जाकर 500 रुपए कार्ड के लिए फी भी जमा आपको करवानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे लोन किस तरह से मिलेगा, पहले 6 महीने के अंदर 60% 50% जो है वो आपको लिमिट होगी, मतलब कि 10 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले जो है वो 3 महीनों के 6 महीनों के अंदर आपको जो है वो 5 लाख मिल जाएगा, फिर अगले जो है वो 6 महीनों में आपको 5 लाख मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे डिटेल कुछ मेंशन की गई और रीपेमेंट के बारे में बताया गया है। चार्ज फी है यहाँ पे एनुअल कार्ड फी 25,000 प्लस, ये कुछ बताया गया है लेकिन इसके हवाले से अभी क्लियर नहीं बताया गया ये कौन सी फी की बात हो रही है, ये गवर्नमेंट ने अदा करनी है PITB वालों को या आपने अदा करनी है। इसके लिए फर्दर मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। सिक्योरिटी डिटेल्स पर्सनल गारंटी होगी, अगर आप 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई करें तो पर्सनल गारंटी मतलब आप अपनी ही गारंटी देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कोई गवाही जो गवाह होते हैं वो लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि जो है वो कंडीशंस आ जाती हैं, फंड यूजेज नॉन बिजनेस, ये रजिस्ट्रेशन विद FBR आपकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन, ये जो मैं NTN का मैं आपको बता चुका हूँ, NTN नेशनल टैक्स नंबर आपके पास होना चाहिए। आप जो है वो FBR के अंदर एक्टिव टैक्स पेयर या फिर फाइलर होने चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो बहुत ही मुनासिब जो है वो फीस के अंदर NTN नंबर जो है वो हम उसके लिए अप्लाई कर देंगे। NTN नंबर आप हासिल कर सकते हैं। मैंने NTN नंबर नहीं देना आपको, ये FBR ने देना है। अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस का नहीं पता या आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फीसिस आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, हमसे आप बहुत ही मुनासिब जो है वो कीमत के अंदर मुनासिब फीसिस के अंदर जो है आप NTN नंबर के लिए अप्लाई करवा सकते हैं और आपको NTN नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मजीद यहाँ पे आ जाता है ये फिजिकल स्टडीज के हवाले से उन्होंने बता दिया है। कुछ अहम चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। यहाँ पे देखें जी, पासपोर्ट साइज तस्वीर, शनाख्ती कार्ड सामने वाला हिस्सा, शनाख्ती कार्ड पिछले वाला हिस्सा, ठीक है। कुछ दरखास्त देने से पहले कुछ अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपके शनाख्ती कार्ड के साथ एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, 2 हवालों के नाम, शनाख्ती कार्ड की कापियां और मोबाइल नंबर, जो खूनी रिश्तेदार ना हो। ये अगर आप 10 लाख से 3 करोड़ तक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 10 लाख तक अप्लाई कर रहे हैं फिर आप पर्सनल खुद ही गारंटर होंगे अपने। आपका फायर टैक्स फाइलर हूं, जो NTN नंबर मैं आपको बता चुका हूं। नए कारोबार के लिए महाना जो है वो आप तखमीना आमदनी मौजूदा कारोबार की, अगर तो आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपने जाहिर बात है अपना कोई बिजनेस प्लान किया होगा, वो आपने अटैच करना है। अगर मौजूदा कारोबार है तो उसके आपने महाना तफसीलात फ्राहम करनी है। उसके बाद अगर आप किराए पर हैं, ठीक है, किराए पर बिल्डिंग ली हुई है जहां पे बिजनेस कर रहे हैं, किराए पर दुकान है, तो किराए का मुआहदा भी चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्री अगर आपका अपना है तो रजिस्ट्री चाहिए, ठीक है। और अगर किराए का है तो उनकी रजिस्ट्री चाहिए जो आपका मालिक मकान है या मालिक दुकान है। यकीनी बनाएं कि आप दरखास्त के म्यार पर पूरा उतरते हैं, आपके पास दरखास्त की फीस दस्तयाब हो आपके पास। अच्छा, अब फी की बात कर लेते हैं कि यहां पर अप्लाई करने की फी भी है। अगर आप कारोबार जो है वो लोन के लिए अप्लाई करें तो इसकी फी भी रखी गई है। कितनी? आपको ये तो नंबर रजिस्टर जो मैंने बता दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं टायर 1, यानी कि अगर आप 1 लाख से 10 लाख रुपए तक कर्जे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 5,000 रुपए फी जमा करवानी है, जो कि नाकाबिले वापसी है या वापस नहीं मिलेगी। और अगर आप 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक कर्जे के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस जो है वो 10,000 रुपए आपने जमा करवानी है। ये फीस नाकाबिले वापसी है। लोन मिलता है, आपका नंबर आता है, आपको पूरा अंदाजी में सिलेक्ट किया जाता है, ये या नहीं किया जाता, फी आपको वापस नहीं मिलेगी। फॉर्म जमा करवाने के बाद आपकी दरखास्त का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो स्क्रीन पर जाहिर होगा और आपको SMS के जरिए भी मतला कर दिया जाएगा। आपको SMS जो मसूल होगा जब आपकी दरखास्त अगले मरहले में जाएगी। ताहम आप अपनी दरखास्त की हैसियत वेबसाइट पर
चेक कर सकते हैं। तो विवर ये लोन स्कीम के हवाले से, आसान कारोबार स्कीम के हवाले से ये तमाम तर डिटेल जो है वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, अपना एनटीएन नंबर बनवा लें, ठीक है। हमसे एनटीएन नंबर बनवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आपको बना के दे देंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने इस कारोबार स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करना है, बल्कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।